गाइज ये देखिए यार गुजगुजी हो रही है। अभी भी हो रही। मेरे बस का नहीं आता। हो जाएगा करो करो करो। मस्त है। बड़े शौक से आई थी। दीदी मेरे पैर साफ करते हो। रह रहे चुपचाप। ऐसा लगता है गिजाई सी मेरे पैर में चल रही है। ये क्या है? गिजाई को तर रही। अरे यार हम कहाँ फंस गए यार। चुपचाप कर। अब आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है। बस सारी गुदगुदी ओई ओई जोई जोई गिज गिजी पिच पिची सनसनाट बनबनाट झुनझुनाट। नींद आ रही सही में। रिलैक्स। देखा मेरे पास कोई ऐसी वैसी चीज नहीं रहती है। आपकी इस मशीन को हम देते हैं 10 आउट ऑफ 100। थैंक यू सो मच। मजा आ रही होगी है? चलो एंजॉय करो, एंजॉय द राइड। चप्पलें बाहर। सुनो पगी चली गई अंदर चुपन कि दीदी आ रही हम चुप यहाँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए आज घर में बन रहे हैं समोसे। हाँ जी आज घर में समोसा पार्टी। तो ये मामी मतलब दोनों मामियाँ घर में, सारे बच्चे, इतना अच्छा लग रहा है, रौनक लगी हुई है घर में। तो यहाँ पे मैं भी पहले अभी मामी भर रही थी तो वो थक गई भरते भरते तो वो रेस्ट करने लगी। फिर ये मामी आ गई तो ये बेलने लगी और फिर मैं भरने लगी और मम्मी अब सेक रही है। तो किस किस को समोसे पसंद है बताना। कौन जाएगा? कहाँ पन्नी ले ली? पन्नी लेने नहीं चलेगा। पूरी रह जाएगी। घर कर गया। कितने की आती है? कितने वाली? बच्चा बाहर उतार दे। पानी चोट लग गई है गाइस। हाँ ये क्या हुआ तुम्हारा? मैंने देखा ही नहीं, अभी देखा मैंने। ये गाइस आज मैं ऐसी उठी कि मैं ऐसी उठ ही नहीं पाई। नहीं चेहरा ना बनाओ किसी का, नजर लग जाएगी। खराब हो गई सही है ना? हमें गोर करेंगे हमने पता नहीं कहाँ इनको खा लो। तुमने ये क्यों बोला? चेहरा करने वाली नाक कटी है क्या? कब बोला मैंने नाक कटी है? चेहरा नहाना चाहिए। समोसे आ जाए मोटे मोटे भारी भारी। और ये क्या है? ये बताओ। ये वाला मोटा मोटा पेट है ना? मुझे कोने को दे दो। नहीं तुम्हें दुश्मनी है। मम्मी ने दी किसी को। गोर कर लियो क्या? गोर कर लियो। वाओ अब खाने में मजा आ रही है, मिर्च भी नहीं लग रही है। गाइस समोसे बहुत अच्छे बने हैं। सही कह रहे हैं आप। आपको दिखाओगी तभी तो बच्चे बनेंगे। मेरे पनीर नहीं खाए। पराठा बने हैं। जल्दी ले मम्मी ने बहुत कुछ डाली। बहुत अरे ठंडे हो यार। मैं गरम गरम काम करती हूं। मेरा भाले जा रहे तुम पराठा और अच्छा भूखा नहीं है। ठंडी है मिष्टी। सो फ्रेंड्स आज सोचा था कुछ काम नहीं है बट आज देखिए सबसे ज़्यादा काम हो गया है। अभी मैं दिखाऊंगी किस वजह से हुआ, पहले आप देख लीजिए। अभी तो जैसे जो मॉर्निंग वाली हल्की फुल्की झाड़ू लगती है वो तो लगेगी, एक बार लग जाती है फिर बाकी के काम होते रहते हैं। झाड़ू मतलब सबसे पहले लग जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए सारा सामान इस रूम में शिफ्ट कर दिया है जो भी मेरे बेडरूम में रखा हुआ था। और वो किस वजह से किया है वो भी मैं आपको बताऊँगी कि किस वजह से हुआ है। फिलहाल आप इतना देख लीजिए। सब सेट करवा रही थी मैं उतनी देर से मम्मी के साथ। और ये जो बाहर रखा है वो भी मैंने पोंछा है। और इस डब्बे की हालत देख करके आप समझ जाएंगे क्या हुआ है। मतलब लिटरली इतनी अच्छाई है कि एक और दो और तीन डब्बे ख़राब हुए सिर्फ ध्यान दिया तो ये बाहर हमने धूप में सुखाने के लिए रख दिए हैं कि चलो भैया सूख जाएं। वो वाला डब्बा अच्छा था, मजबूत था, इस वजह से मैंने रख दिया। और साथ ही साथ यहाँ पर गाने बज रहे हैं। ये वाली मूवी किसने देखी है बताना, कौन सी है ये भी बताना। तो यहाँ पर ये देखिए ये वाली जो वॉल है उसकी कुछ इस तरीके से हालत हो गई है। मेरे यहाँ एक नल में प्रॉब्लम आ गई, लीकेज है किचन वाले सिंक वाले में, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई है। धीरे धीरे ध्यान गया तो वो हालत ऐसी हो चुकी थी। अब इसी को सही कराना है। और ये वाला गाना लिटरली ये मूवी जब रिलीज़ हुई थी आई थिंक 2000 में हुई थी
उस टाइम मैं 5th क्लास में थी, मतलब नन्नू अभी है 5th क्लास में और मैं 5th क्लास में थी। टाइम कितनी जल्दी। और ये वाली मूवी है बेवफा, ये मैंने मम्मी के साथ देखी थी। थिएटर क्या, अभी अगर बात करें तो पुराने ज़माने में टॉकीज नहीं होती हैं, टॉकीज टॉकीज बोला करते थे बचपन, वो थी एकदम सिंपल सी। और वो क्या बोलते हैं, कट कट आते हुए समोसे और पेप्सी की बोतल, थम्स अप की बोतल कट कट आते हुए कांच के आते थे क्रेन लेके, मतलब क्या ही बोलूँ। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ और भी बहुत सारी मूवी ऐसी हैं, मुझे अभी तो नाम याद नहीं आ रहे। काफ़ी सारी मूवी मैंने अपनी मम्मी के साथ ही देखी है बचपन में। जाती थी और देख कर के आ जाती थी, मम्मी मेरी सिलाई करती थी ना तब। तो बस यही कुछ याद आ गई एकदम से, जब भी गाने सुनती हूँ तो याद आ जाती है। और यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरा दिन बीत गया। आज जब सोचा था कुछ काम नहीं करेंगे, और मैंने मेडिसिन खा के लिटरली काम किया है घर का, बस बर्तन धुल करके मैंने फुर्सत हो पाई थी। हेलो गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है, नहा वहा करके फ्रेश हो करके बैठी हूँ। आज सोचा आप लोगों से थोड़ी सी ऐसी बात करती हूँ। कल से मुझे जुकाम और बुखार हो रखा है। कल तो मैंने थोड़ा बहुत काम कर भी लिया था तबीयत ख़राब में ही दवाई खा करके, बट आज वो भी नहीं किया। आज का काम मम्मी ने किया है सारा, मॉर्निंग का जो भी रूटीन वगैरह है सारा कुछ मम्मी ने किया। बर्तन धुले, झाड़ू लगाई, और आज पोछा का गैप कर दिया। हमने कहा रहने दो पोछा, कल मैं लगा दूँगी, डेली तो लगता ही है। सर बहुत भारी भारी हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा भन्ना आ रहा है, आँखें कान नाक सब अजीबोगरीब से हो रहे हैं, कान तक बंद है। जब इस तरीके की तबीयत हो जाती है ना, तो 2-3 दिन तो लगते ही हैं सही होने में। नहा करके आई, बैठी, चक्कर से आ रहे एकदम। अचानक से उठती हूँ ना तब भी चक्कर से आते हैं। मैंने कहा ज़्यादा कुछ शायद मैं कर ना पाऊँ, तो सोचा आप लोगों से थोड़ी सी ऐसी बैठ करके बात कर लेती हूँ। और बात करने की एक वजह भी है, आप लोग क्वेश्चन भी बहुत कर रहे हो काफ़ी सारी चीज़ों से रिलेटेड। काफ़ी सारी चीज़ों में तो एक मेन जो चीज़ है वो यही है कि आप कुछ बताती नहीं हैं। कुछ लोगों की बहुत, मतलब चंद से लोगों की ये शिकायत है कि आपने बताया नहीं, आपने वो घर क्यों बेचा, आपने बताया नहीं, आप यहाँ क्यों आ गई, आप बताती नहीं हो कि आप कुछ भी बताती नहीं, मतलब इस तरीके से। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ी सी बात कर ली जाए कि मैं कुछ बताती क्यों नहीं हूँ। मैंने लाइफ में इतने बड़े बड़े फैसले लिए हैं, उसके बारे में मैं बात कर लेती हूँ। तबीयत भी ऐसी है, और थोड़ा आप लोगों को देखिए, चाहे एक लोग मुझसे पूछें, चाहे 2 लोग मुझसे पूछें, चाहे 10 लोग पूछें, मेरे लिए सभी लोग मायने रखते हैं। और आज का जो ब्लॉग है वो थोड़ा सा बातों में ही जाएगा, बट फिर भी ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये भी ब्लॉगिंग का एक पार्ट ही है, क्योंकि आप लोग कुछ मुझसे पूछते हो और मैं बताती भी नहीं हूँ, कभी कमेंट के आंसर नहीं कर पाती, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो यही है, आप एक बोले आप बताते नहीं हो तो मैं लाइक ही क्यों करूँ, मतलब ऐसे करके बोला, जैसे मैं बोलती हूँ ना लाइक कर दीजिएगा। तो इट्स ओके, मेरा काम है आप लोगों से रिक्वेस्ट करना, बोलना एज अ फैमिली। आपकी इच्छा हो आप करें, आपकी इच्छा हो ना करें, इट्स ओके। आपको पसंद आता है तो आप करें। एंड जाहिर सी बात है, शिकायत भी करोगे आप, अपनों से ही शिकायतें होती हैं और किससे होती हैं ना, तो आप सभी मेरे अपने ही हो। तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग करती हूँ अभी रिसेंटली, वो छोड़ती हूँ पहले वाला। रिसेंटली मैं यहाँ पर जो आई हूँ, दूसरे सिटी शिफ्ट होने का फ़ैसला, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें, उनमें से काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारे डिस्कशन ऐसे होते हैं कि हम उनको हॉल में डिस्कस करते हैं। काफ़ी सारे डिस्कशन ऐसे होते हैं कि हम उनको बेडरूम तक सीमित रखते हैं। काफ़ी सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम ऑन रोड कह सकते हैं, बैठ कर के अपने घर के बाहर, है ना, काइंड ऑफ मोहल्ले में बोल सकते हैं, बोला जाए तो ऐसी मैं हूँ। मैं यूट्यूब पर हूँ, बट हूँ तो आप लोगों की ही तरीके से। वो बात अलग है कि मैं व्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करती हूँ, बट मैं आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो लोग ऐसे क्वेश्चन मुझसे करते हैं उनसे, कि आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानिए। हमारी फैमिली में ही ऐसे कितने लोग होते हैं जो बहुत सारी बातें नहीं हमसे शेयर करते हैं। होते हैं कि नहीं होते, आप बताइए। आप खुद ही होगे कि लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा होगा कि जो आप हर बात हर किसी से नहीं शेयर
कर सके हो। कभी कभी ऐसा होगा कि आप लोग ग्रुप में बैठे होगे, तो ग्रुप में सपोज दैट 4-5 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, ठीक है। उनमें से आप वो बात किन्हीं 2 से शेयर कर सकते हो, बाकियों से नहीं कर सकते हो, या फिर किसी एक से शेयर कर सकते हो, बाकियों से नहीं कर सकते हो। तो जब वो बंदा उठ के चला जाता है, कुछ बातें ऐसी होती है तब आप शेयर करते हो जिनके साथ आप बैठे हो। ऐसा होता है कि नहीं? प्लीज़ मेरे साथ ये ज़रूर बताना। आज मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो ऐसे ही ना ये चीज़ है, बट यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है कि 10 लोगों में से 4 लोग उठ के जाएंगे तब मैं आप लोगों से कुछ बात कह सकूँगी। आई होप कि मैं अपनी बात समझाने में यहाँ तक मैं अपनी बात समझाने में आपको क्या बोलूँ, कामयाब रही हूँ, आई होप, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत ही सारे। कोई एक रीज़न नहीं है, और इतना बड़ा फ़ैसला कोई यूँ अचानक भी नहीं लेता है। हमने बहुत सोच समझ के और काफ़ी दिनों के बाद ये डिसीज़न लिया, और ये डिसीज़न लिया भी गया, फिर कैंसिल हुआ, फिर लिया गया, फिर कैंसिल हुआ। काफ़ी बार तो ऐसे ही हुआ, नेल कटर पकड़े हो हाथ में, तो काफ़ी बार तो ऐसे ही हुआ। तो यहाँ शिफ्ट क्यों हुई हूँ उसका मैं अगर आप लोगों को बताऊँ कुछ रीज़न, तो अब आप लोग यकीन करोगे तो मैं बता देती हूँ। मुझे ना वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था रहने में। आई नो कुछ चेंजेस आ गए हैं, लाइफ में आ गए हैं, अंदर बदलाव आ गए, अपने मन में की बात कर रही हूँ, और सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं, ठीक है। और जहाँ पर आपको रहने में जब तक अच्छा लगे आपको तभी तक रहना चाहिए, अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है तो। फ़ैन एसी ऑफ है, फ़ैन बहुत आवाज़ कर रहा है, एसी कैसे चलेगी, लाइट नहीं आ रही है तो थोड़ा सा स्वेटिंग हो रही है, जुकाम में वैसे भी गर्मी लगती है। एसी तो मैं वैसे भी नहीं चलाऊंगी, मौसम भी ठंडा हो रहा है ना, इधर आंधी तूफान आया था इस वजह से, तो एसी तो नुकसान करेगी जुकाम में, बट फिर भी गर्मी लग रही है थोड़ी। हाँ, तो मैं कहाँ पर थी, तो जहाँ पर हमें अगर कोई मजबूरी नहीं है हम वो फ़ैसला ले सकते हैं, और अपना फैमिली की चीज़ों को देखते हुए, अपनी सिचुएशन को देखते हुए अगर हम वो फ़ैसला ले सकते हैं तो हमें वो फ़ैसला ले लेना चाहिए। और बहुत ज़्यादा डीपली मैं क्या बताऊँ, एक बात बस इतनी बोलूँगी कि मैं आप लोगों को थोड़े दिनों बाद हो सकता है कुछ आंसर्स मिल जाएं। अभी मैं कुछ चीज़ें कहने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। मामा आ गए थे एक्चुअली, मैं आपको बताऊँ कि मेरे यहाँ की लाइट और ये जो पानी वाली प्रॉब्लम जो मैंने आपको दिखाई, लीकेज वाली प्रॉब्लम है, तो इलेक्ट्रीशियन को आना है, प्लम्बर को आना है, तो वो लोग नहीं आ रहे हैं। आज सुबह से ही लाइट नहीं आ रही, सब कुछ इन्वर्टर पे ही चल रहा है। तो अभी मैं फ्रिज बंद करके आई हूँ कि इन्वर्टर बोलना चाहे, एटलीस्ट लाइट तो जलती रहे घर में, है ना। अब आए ना आए कोई भरोसा नहीं है। तो वही मामा बाहर MCV देखने आए थे, तो मैं वही गई थी, पूछ रहे थे लाइट कब से नहीं आ रही है। तो आज सुबह से ही लाइट नहीं आ रही है, हालांकि 2 बार सही हो चुकी है, बट कुछ इशू आ रहा है। मीटर में तो लाइट आ रही है, घर में नहीं लाइट आ रही है, MCV से कुछ इशू है। एक बार तो मीटर भी सही हो चुका है ना। तो हाँ, अब वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। मैं क्या बात कर रही थी, लो मैं भूल और गई मैं क्या बात कर रही थी। गर्मी लग रही है, पंखा चलाऊंगी तो आप लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं देगा। क्या कह रही थी, हाँ, तो बस वही सारी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा है कि जो लेडीज़ मुझे देख रही हैं, जो हाउसवाइफ मुझे देख रही हैं, वो एक सर्टेन एज पर आ कर के कुछ बदलाव सा आ जाता है। इस चीज़ को मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ। हाँ जी, मतलब बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि पूरी ही बदल गई हूँ मैं, मतलब क्या बोलूँ, मतलब मुझे ऐसे फील होता है, मैं आपको एक शब्द में बताऊँ कि जैसे मैं पहले थी ना, मैं वैसा फील नहीं करती हूँ अपने अंदर। है ना, ऐसा नहीं मैं हंसती नहीं हूँ, मैं कुछ मस्ती नहीं करती हूँ, मैं सारी चीज़ें मतलब एंजॉय नहीं करती हूँ लाइफ, मतलब बहुत सारी चीज़, बट पता नहीं एक बोलो तो ड्रास्टिक चेंज आ गया है, मन में आ गया है, माइंड में आ गया, पता नहीं कहाँ पर आ गया है, मुझे नहीं पता। शायद एज की वजह से ऐसा है, या मैं समय से पहले बुढ़ी हो रही हूँ। मुझे नहीं पता, बट मेरे अंदर एक चेंज सा आ गया है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जब मैं आई हूँ
तो यहाँ से वृंदावन भी बहुत पास में है। वैसे तो भगवान बुलाएंगे तभी जा पाएंगे, अभी तक नहीं जा पाई हूँ। चाहे जितना पास में हो, वृंदावन में रह कर के भी शायद मैं बिहारी जी के दर्शन कर पाना पॉसिबल नहीं। अगर बिहारी जी नहीं बुलाएंगे तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट यहाँ जो हम अपना मेरा थॉट्स है वो मैं बताती हूँ मम्मी के लिए और मेरे लिए। यहाँ पर वृंदावन में बहुत पास में है, जब मन करे बिहारी जी का जब बुलावा है तो हम जा सकते हैं, इसलिए ना वहाँ से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और यहाँ पर मेरी फैमिली है, सबसे बड़ी बात। और लाइफ ने मुझे एक चीज़ तो सिखा दी है, अपने अपने ही होते हैं, चाहे कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, बट अपने जिस तरीके से खड़े हो जाएंगे ना आपके साथ, वैसे दूसरे नहीं हो पाएंगे। दूसरों के लिए आपको एफर्ट करना पड़ता है, आप अपनी जी जान लगा दो, अपना कलेजा चीर के बाहर रख दो उनके आगे, वो कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होते आपसे, वो कभी खुशी नहीं होते आपसे। और आप कब तक अपनी साइड से अपनापन का वो करते रहोगे। और मेरी एक ये आदत है, कोई भी हो गया XYZ, कोई भी, मैं सबको इंक्लूड कर रही हूँ, कोई मुझसे एक बार मुंह भी सड़ाता है ना, मैं सीधा सीधा बोल रही हूँ, मैं उसको, क्योंकि मुझे भगवान को मुँह दिखाना है, मैं उसको 1 बार मनाती हूँ, 2 बार मनाती हूँ, 3 बार मनाती हूँ। मेरी एक लिमिट है, मैं उसको 4-5 बार मनाने की और अपनी तरफ से चीज़ों को सही करने की कोशिश करती हूँ, मेरी गलती ना होते हुए भी। अगर कहीं गलती है तो फिर तो वो मैं अपना बहुत 100% देती हूँ। 10-12 बार भी मना सकती हूँ, मैं 20 बार भी मना सकती हूँ, मेरा ये नेचर है। चलो हो जाते, इंसानी हूँ मैं है ना। तो बेमतलब में भी अगर कोई किसी का मुंह सड़ता है ना, तो भी मैं अपनी तरफ से ही मैं सोचती मैं घिस नहीं जाऊँगी। अगर मैं किसी को राधे राधे का मैसेज कर दूँगी तो मैं छोटी नहीं हो जाऊँगी, मैं करती रहती हूँ कॉन्टीन्यूस। बट जब XYZ से सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है उस तरीके का, तो फिर अपनी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो जाती है ना, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ओवरऑल यही था। तो इस लाइफ में मैंने ये चीज़ ज़रूर सीखी है कि कुछ लोग होते हैं जो जिन्हें आप जितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, और मेरे साथ तो ऐसा बहुत हुआ है, वो आपके कभी अपने नहीं हो सकते हैं। आप उनको दिल चीर के दे दो तब भी नहीं, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर वहाँ पर एक अकेलापन भी बहुत था, आसपास कोई ऐसा था भी नहीं। और मुझे नन्नू की अगर मैं बात करूँ, नन्नू को खेलने के लिए स्पेस बहुत मतलब ठीक नहीं था। अब आप बोलोगे कि जगह छोड़ के आ गई हो तो वहाँ की बुराई कर रही हूँ, नहीं जी, जगह छोड़ के आगे मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं रियलिटी बता रही हूँ। अगर आप लोगों को आंसर चाहिए तो मैं वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रही हूँ। स्पेस बहुत बहुत ज़्यादा कम था। अगर मैं वहाँ पर इतना बड़ा एरिया रेंट आउट करती तो लिटरली मैं क्या बोलूँ, आउट ऑफ बजट ही जाता मेरे से, है ना। तो यहाँ पर स्पेस है, अपने लोग हैं, अकेलापन नहीं है, सपोर्ट है, सबसे बड़ी बात। और क्या, आई होप कि मैं आपको अपनी चीज़ें समझाने में कामयाब हो पाई हूँ। ना बोलते बोलते भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको इनडायरेक्टली वे में बता दी हैं, ठीक है। मैं काफ़ी सारी चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, थक चुकी थी, तंग आ चुकी थी। मुझे बस मेरी लाइफ में थोड़ा सा पीस चाहिए था, वो मुझे कैसे भी मिले। मेरी ये कोशिश रहती है मैं व्लॉगिंग हंस के बनाऊँ, खुशी खुशी बनाऊँ, मैं यहाँ पर आपको अपनी उदासी या आपको सारी चीज़ें नहीं दिखाऊँ। बट जब एक पॉइंट तक आकर कहते हैं ना पानी थोड़ा सा ऊपर होता है, तब ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर भी देती हूँ। कभी बहुत सारी बात ऐसी, कई बार अकेले में मैं कितना परेशान होती हूँ, कितना दुखी होती हूँ, कई बार मैं कितना रोती हूँ, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में। और इनफैक्ट मेरे साथ ही क्यों, हर किसी के साथ होगा, है ना। चाहे कितने से बड़ा अमीर हो गया और बड़े से बड़ा गरीब हो गया, ये जो लाइफ का हिस्सा है ना, ये हर कोई इसी तरीके से लाइफ चलती रहती है ना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सही चीज़, अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आजकल अपनी ही ज़िंदगी से इंसान दुनिया में इतना परेशान है कि कोई आपका फ्रस्ट्रेशन क्यों देखेगा, आपकी तकलीफ़ें क्यों देखेगा, है ना। तो सारी चीज़ें हैं। फिर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पर जो आपको समझते हैं। सोशल मीडिया में भी लिटरली कभी कभी कमेंट देखती हूँ या सुनती हूँ तो यकीन ही नहीं होता है, वीडियोस देख करके भी इतने अच्छे लोग भी दुनिया में हैं। तो दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये कुछ मेरे मन की बातें हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं। और रही बात, अब मैं आती हूँ पुरानी बात पे। पुरानी बात ऐसी है कि
मैंने वो मकान क्यों बेचा, इतने मन से बनाया था। काफ़ी सारे लोगों को, मतलब लिटरली सभी को वो मकान जाने का बहुत दुख है। मतलब जो लोग मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़े हैं, सिर्फ मुझे अपना मानते हैं, उन्हें इतना दुख है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मुझे कितना होगा। मैंने कभी जब से वो मकान सेल आउट हुआ तब से लेके आज दिन तक आप देख रहे हैं मैं कितना रोई हूँ यूट्यूब पे। रोई हूँ एक बार भी? शायद ही, हार्डली। मुझे तो याद भी नहीं कि मैं एक बार भी कभी रोई हूँ। हाँ, गाड़ी चली गई थी, गाड़ी सोल्ड आउट गई थी, तब मैं ज़रूर रोई थी फूट फूट कर यूट्यूब पे। तो मेरी आदत नहीं, पता नहीं, मेरे आंसू मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। मतलब ज़रूरी नहीं कि टप से आंसू बहा देने कोई दुख कहते हैं, है ना। और जो मुस्कुरा रहा है उसे कोई दुख नहीं है। तो उस मकान को जाने का बहुत ज़्यादा दुख है। और वो मकान क्यों बेचा, क्यों बेचा, क्यों बेचा, लिटरली मेरे पास डेली एक कमेंट तो आ ही जाता है, क्यों बेचा बताया नहीं, क्यों बेचा बताया नहीं। अरे भाई, कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी तभी तो बेच दिया। अब वो कुछ ऐसा तो था नहीं एक खिलौना बेच करके, मतलब कुछ छोटी मोटी चीज़ थी जिसको मैंने बेच दिया, एवं खेल खेल में बेच दिया, है ना। और कोई सवाल मैं छूट रही हूँ तो पता नहीं, मैं आगे आपको वो कर दूँ। मुझे ये लगा कि चलो मैं कमेंट भी नहीं दे पाती हूँ। ये सारी बातें ऐसी हैं, सारे आंसर ऐसे हैं कि कमेंट में करने के नहीं होते, बताने के, से समझाने के होते हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के कमेंट्स व्लॉग में लिया करूँ और आप लोगों के साथ शेयर किया करूँ आपकी बातें। तो ये भी मैं बहुत जल्दी करने वाली हूँ। हो सकता है मैं नेक्स्ट व्लॉग से ही कर दूँ, पर देखते हैं कब कर पाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके जो जवाब है वो कुछ हद तक मिल चुके होंगे। और अगर किसी को मतलब खोद के कुरोद के, एक होता है ना पॉपकॉर्न लेके मज़े लेने के लिए दूसरे की लाइफ का पूछना ही पूछना है, तो फिर तो कोई बात नहीं, आप पूछते रहिए, इट्स ओके। बट फिर भी अगर जो लोग जेन्युइनली पूछ रहे हैं ना, क्योंकि यूट्यूब पे मैं फ़िल्टर नहीं लगा सकती हूँ कौन जेन्युइन है और कौन फेक है, तो जो लोग जेन्युइनली पूछ रहे हैं उन लोगों से मैं बोलूँगी, उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके आंसर मिल गए होंगे। बाकी तो कुछ लोग सेटिस्फाइड होंगे नहीं। और अभी कोई आ गया, मैं देखती हूँ कौन आया, फिर से आया क्या। चलो मैं इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, काफ़ी लंबा भी हो गया है। और कुछ बात बुरी लगी हो तो, हाँ मामा आ रहे। तो मैं इस वाले ब्लॉग को एंड करती हूँ। बाय बाय, राधे।